दोस्तों, ये कहानी है बहुत बड़े से जंगल की। जिस जंगल में कालू कौवा अपने 2 बच्चे के साथ रहता था। एक हादसे के कारण कालू कौवे की पत्नी रानी मर चुकी थी, जिसके कारण अब कालू कौवे सिर्फ अकेला ही रहता था। कालू कौवा थोड़ा आलसी भी था। उसे अपने बच्चों के लिए दाना जमा करने जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी कालू कौवा अपनी मजबूरी के खातिर रोजाना दाना जमा करने जाता था। अरे ये मेरे लिए कितने मसले खड़े हो गए हैं। जब तक रानी थी तो कितना अच्छा था, मुझे बिल्कुल भी मसला नहीं होता था। वही दाना जमा करके ले आती थी, बस मैं तो घोंसले में बच्चों का ध्यान रखता था। लेकिन अब जब से रानी नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। ये दाना जमा करने में बहुत ज्यादा ही मेहनत होती है और मैंने कभी जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं करी है, इसीलिए आज मुझसे ये मेहनत नहीं हो रही है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं बिल्कुल भी ये काम ना करता। उस जंगल में मीनू चिड़िया भी अपने 2 बच्चे के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया का पति किसी कारण उसे छोड़कर चला गया था। अब मीनू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ अकेला ही रहती थी। मीनू चिड़िया बिल्कुल भी आलसी नहीं थी। वे बहुत ही ज्यादा मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। वे मानो चिड़ा अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। मुझे छोड़कर तो ऐसे गया था जैसे मैं उसके बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। अच्छा हुआ वे मुझे अभी ही छोड़कर चला गया, नहीं तो वे बाद में मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करता। अब मैं खूब मेहनत से रोजाना दाना जमा करके इन दोनों का पेट भरूंगी। उस जंगल के बाहर एक बहुत ही खूंखार सी चील रहती थी। वे चील सभी पंछियों के बच्चों को खाने के ताक में लगी रहती थी। उस चील के हाथ जैसे ही कोई पक्षी लगता, वे उसे मारकर मजे लेकर खाया करती थी। अब देखते ही देखते कुछ महीनों बाद राजू कौवा और मोती कौवा थोड़े बड़े हो गए थे। अब उनके पर निकल आए थे। उन दोनों को बड़ा हुआ देख अब कालू कौवा और भी ज्यादा आलसीपन करने लगा। अरे ये दोनों तो बड़े हो रहे हैं, अब मैं इनके लिए दाना जमा करने बहुत ही कम जाया करूँगा। अगर इनको भूख लगेगी तो ये खुद ही उड़कर कहीं से दाना ढूंढ के खा लेंगे। ये उपाय बिल्कुल ठीक रहेगा। इस तरह मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ये दोनों बड़े भी हो जाएंगे। अब कालू कौवा उन दोनों के लिए बिल्कुल भी दाना नहीं जमा करता था, जिसके कारण उन दोनों को भूख लगती थी और वे खुद ही अपना दाना ढूंढकर खा लेते थे। ये सब देख कर के कालू कौवा अब बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। उसे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अभी सोनू चिड़िया और सोनी चिड़िया के लिए दाना जमा किया करती थी। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में देखती थी कि कालू कौवे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है और वे अपने दोनों बच्चों से मेहनत करवाता है। एवी, ये कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी है। ये बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है। ये तो आराम से अपने घोंसले में बैठा ही रहता है। लगता है इसे राजू कौवे और मोती कौवे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वे दोनों अपने नन्हे नन्हे परों से उड़ते हुए कितनी कितनी दूर तक दाना जमा करने के लिए जाते हैं। और इस कालू कौवे को देखो, इतना बड़ा होकर घोंसले में ही बैठा रहता है। मुझे तो ये चिंता लगी है कि हमारे जंगल में तो एक खूंखार चील रहती है। अगर उसने राजू कौवे या मोती कौवे को पकड़ लिया तो फिर क्या होगा। मैं तो कभी सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया को ऐसे नहीं भेजूंगी। क्या पता कब वे चील वहाँ पर आ जाए और मेरे सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया को पकड़ कर ले जाए। मुझे कालू कौवे को ये बात समझानी होगी कि वे राजू कौवे और मोती कौवे को इस तरह बाहर ना भेजे, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यही सोचकर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आकर बैठ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ कैसे आई हो? अच्छा, तुमने जरूर अपने घर में कोई बढ़िया पकवान बनाया होगा, वही देने आई हो ना? अरे नहीं नहीं कालू कौवे, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, अब तुम बहुत ज्यादा आलसी हो गए हो। तुम सारा दिन ही घोंसले में आराम करते रहते हो और राजू कौवा और मोती कौवा दाना जमा
जमा करने जाते हैं? तुम्हें क्या बिल्कुल शर्म नहीं आती है? और मीनू चिड़िया, इसमें शर्म की क्या बात है? मैंने उनको इतना बड़ा कर दिया है, ये काफी है। अब वे लोग खुद ही दाना जमा करके खाएंगे और वे दोनों मेरे बच्चे हैं। तुम उनके बारे में मुझे कुछ मत सुनाओ। अरे कालू कौवे, तुम क्यों बात को नहीं समझ रहे हो? हमारे जंगल में वे खूंखार चील भी तो रहती है। अगर उसने राजू कौवे या मोती कौवे को पकड़ लिया तो फिर उनका क्या होगा? मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि उनका अकेले जाना ठीक नहीं है, उन्हें वे चील पकड़ लेगी। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। तुम होती कौन हो मुझे भाषण देने वाली? और अब तो मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ गया है। अब तो मैं राजू कौवे और मोती कौवे से ही दाना मंगवाऊंगा और उनका दाना मैं खुद भी खाया करूंगा। अब तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वरना मैं कुछ भी कर दूंगा। फिर मीनू चिड़िया वापस से अपने घोंसले में आ जाती है। अरे ये कालू कौवा तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, इसे मैं कैसे समझाऊं? मुझे तो लगता है कि ये अब समझने वाला नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मैं एक काम करती हूँ, अब से मैं राजू कौवे और मोती कौवे के पीछे जाया करूँगी और उन पर नजर रखूंगी कि कहीं कोई चील उनका शिकार न करे। अब मीनू चिड़िया रोजाना ही राजू कौवे और मोती कौवे के पीछे पीछे जाया करती थी। अब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर एक दिन उस चील ने राजू कौवे और मोती कौवे को पकड़ लिया था। मीनू चिड़िया ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अरे ये क्या हो गया है? जिस बात का डर था वही हुआ। इस चील ने तो इन दोनों को पकड़ लिया है। अब मैं क्या करूं? मैं इनकी जान कैसे बचाऊं? तभी अचानक से मीनू चिड़िया की नजर उस चील के ऊपर तरफ पे एक बड़े से सेब के घर पर पड़ता है। अरे हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये बड़ा सेब इस चील के ऊपर गिरा देती हूँ और फिर राजू कौवे और मोती कौवे को यहाँ से लेकर भाग जाऊंगी। फिर मीनू चिड़िया वे सेब का घर उस चील के ऊपर गिरा देती है, जिसके कारण वे चील बहुत ही ज्यादा चकरा जाती है और मीनू चिड़िया राजू कौवे और मोती कौवे वहाँ से लेकर भाग जाती है। अरे इस मीनू चिड़िया ने मेरे मुंह से निवाला छीना है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने इतनी मुश्किल से ये शिकार किया था और ये इसे भगाकर ले गई है। अब देखो मैं इस मीनू चिड़िया के साथ क्या करती हूँ, मैं इसे ही खा जाऊंगी। फिर मीनू चिड़िया राजू कौवे और मोती कौवे के साथ कालू कौवे के घोंसले पर आती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम फिर से यहाँ पर आ गई हो, चलो जाओ यहाँ से। अरे चुप हो जाओ कालू कौवे, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें क्या पता मैं कहाँ से आ रही हूँ? इन दोनों को उस चील ने पकड़ लिया था, मैं ना जाने कैसे इन दोनों को उस चील से बचाकर लाई हूँ और तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो। ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। अरे मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही गलत था। अब से मैं खुद ही मेहनत करूँगा, मैं बिल्कुल भी आलसीपन नहीं करूँगा। आज अगर तुम ना होती तो इन दोनों को वे चील खा जाती, फिर ना जाने क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ पर अचानक से चील आती है और मीनू चिड़िया को पकड़ कर ले जाती है। अरे ये क्या हो गया है? वे चील तो मीनू चिड़िया को पकड़कर ले गई है, कहीं वे उसे खा ना जाए, मुझे उसको बचाना होगा। फिर कालू कौवा उस चील का पीछा करते करते उस चील के पास आ जाती है। अरे ओ चील, तुम मीनू चिड़िया को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे इसने मेरे मुंह से निवाला छीना है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे जलाकर भून कर खाऊंगी। और चील, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम मीनू चिड़िया को छोड़ दो, वरना मैं सभी पक्षियों को यहाँ पर लाऊंगा और वे सब पक्षी मिलकर तुम्हें मजा चखाएंगे। फिर मुझे लगता है सभी पक्षियों को बुलाना पड़ेगा, वे सब जब तुम्हारी धुलाई करेंगे ना, तभी तुम्हें अकल आएगी। अरे ये क्या बोल रहा है? अगर ये सब पक्षियों को यहाँ पर लेकर आ गया तो वे सब तो मुझ पर हमला कर देंगे और फिर मेरा क्या होगा? मैं इस मीनू चिड़िया को छोड़ देती हूँ। ठीक है कालू कौवे, जाओ इस मीनू चिड़िया को ले जाओ। फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं।